किसान फुल मजबूती के साथ इनके आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय वो भयावह समय होगा। जब आप ये कह रहे थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो संसद पर जब फसल बेचने जाएंगे तो तब पता चलेगा कि एमएसपी कितनी थी, कितनी है और कितनी रहेगी। अगर देश का किसान अपना मांग मांगने के लिए संसद जाना चाहता है तो कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया जाता है। लाए हैं कि हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, कभी 12 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, कभी इनके भाजपाई विधायक आ जाते हैं, तो मतलब नाना प्रकार के ये प्रोपेगेंडा लाते हैं निकाल के कि हम आंदोलन खत्म कर देंगे। और अब भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने टिकरी बॉर्डर वालों को दिया था, लेकिन इनके सारे प्रोपेगेंडा झूठे हो रहे हैं। आंदोलन इतना मजबूत अब हो चुका है कि पहले ये आंदोलन कुछ ही जगहों पर था, लेकिन अब गली गली कूचे हर गांव के हर किसान तक आंदोलन पहुंच चुका है। कैसे मापते हो कि आंदोलन मजबूत हो गया? क्या आधार है आपके पास? आधार ये है कि अब गांव के हर गली, हर कुचे, हर चौपाल, हर खाट, हर उक्के पे आंदोलन की चर्चा चल रही है। और अब फिलहाल जहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि जिला पंचायत अभी चुनाव हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में होने का काम किया गया है, तो इसका हमने ये तुलना की कि एक भी जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके लोगों ने एक भी जगह अपना झंडा लगाकर अपनी टोपी लगाकर वोट मांगने का काम नहीं करा। खासकर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये लोग आने वाले समय में हमारे सामने और किसानों के सामने मजबूती के साथ आ पाएंगे, जबकि किसान फुल मजबूती के साथ इनके आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय वो भयावह समय होगा जब आप लोगों को गाँव में किसानों के, मजदूरों के पास जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपको सरकार तो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कल जो सत्यपाल मलिक का जो बयान आया उससे ऐसे लगा कि सरकार नहीं मानेगी, कानून वापस नहीं करेगी। सत्यपाल मलिक तो पहले भी किसानों के समर्थन में कितनी बार बयान दे चुके हैं। सत्यपाल मलिक तो अभी 1 महीने पहले अपने गांव आए थे बागपत जिले में, और वहां से कह गए थे कि मैंने प्रधानमंत्री से साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ ऐसी स्थिति मत कीजिए। अगर आप सत्यपाल मलिक जी की बात मानते हो तो आप उनके पुराने बयान उठाकर देखो, वे शुरू से लेकर ये कहा है कि मैंने सरकार को समझाने की कोशिश करी। वो निरंतर समझा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही किसान के बेटे रहे हैं। किसान की हालत, मजदूर की हालत वो लोग जानते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अभी बारिश का मौसम आया था और किसान अपनी गेहूं की फसल उठाने में आधी तो उसकी फसल वैसे ही चली गई। तो सत्यपाल मलिक जी किसान के, मजदूर के बेटे हैं। वो लोग किसान की हालत, दयनीय स्थिति को पहचानते हैं। वे लोग जानते हैं अगर किसान को उसका हक ना मिला तो अब की बार एक किसान उठने वाला अगर 5 महीने से नहीं उठा तो आने वाले समय में भी ये लोग उठने वाले नहीं है। ये लोग सरकार अपने ही नेताओं की, अपने ही गवर्नरों की बात मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैठे रहने। सरकार कब तक चाहेगी भाई साहब? देश में ऐसा आपातकाल, अघोषित आपातकाल इस देश में है, आपातकाल जैसी स्थिति फिलहाल देश में लगी हुई है, तो कब चाहेगी? अब नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश ऐसा एकमात्र प्रदेश है जो देश में केंद्र में दिल्ली के जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश खोलता है, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते जाने पर किसान बैठा है। तो उत्तर होते ना सर, वोट इस बात को भूल जाइए आप, वोट इस मुद्दे पर नहीं देते। अब की बार मैंने क्या कहा, 5 महीनों से किसान ये बैठे हैं, तो अब की बार ये आंदोलन किसानों के मुद्दे गांव के हुक्के तक, गांव की चौपाल तक, गांव की खाट तक पहुंच चुका है। अब हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इनके आधार पर अब किसान का, मेरा मजदूर वोट नहीं देगा। अभी आपने देखा होगा कि कालाबाजारी, दवाओं में कालाबाजारी चल रही है, तो अगर रोटी पर कालाबाजारी चल गई तो आने वाले समय इससे भी भयावह स्थिति देश में होगी। तो अगर दवाओं की कालाबाजारी से देश में आपातकाल की स्थिति हो सकती है, तो रोटी की कालाबाजारी देश में इससे भी ज्यादा बुरी भयावह स्थिति पैदा कर देगी। आपने कहा कि वोट अब सरकार को नहीं देंगे। इसी आंदोलन के बीच 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, साफ साफ तौर पर फर्क पड़ रहा है। इनकी बौखलाहट बता रही है। अगर फर्क नहीं पड़ा तो क्या समझा आंदोलन कमजोर रहा? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी सुनो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बंगाल में भी गए तो हमने किसानों की बात करी। हम लोग जाकर कहीं भी वोट डालने के, डलवाने की बात नहीं करते। वोट हमारा निजी अधिकार हो सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूँ कि मैं इस सरकार से इतना पीड़ित हूँ, 5 महीने से इस देश का किसान यहाँ पर बैठे, तो मैं इन्हें वोट नहीं दूंगा। वह वोट दूंगा तो किसान का, मेरे मजदूर की बात करने वाले लोगों को वोट दूंगा, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा। हालांकि बंगाल के लोगों में जागरूकता आई है, आपको परिणाम बताने का काम करेंगे कि इन किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले समय में अभी तो आप ठेका ले रहे हैं कि कोई भी वोट नहीं देगा। ठेका, मैंने ठेका लेने की बात नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ निवेदन करने का काम किया है कि जो लोग आपके बीच में आकर धर्म और जाति के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर अगर वोट मांगने का काम करें तो उनका कुर्ता पकड़ कर पूछना कि इस देश के जब किसान 5 महीनों से इस देश का किसान का, मेरा मजदूर सड़कों पर बैठा था, क्योंकि इन्हीं के किसानों के बेटे सरहदों पर इस देश की रक्षा करते हैं। और ये किसान आज पूरे देश की रक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले समय में इस देश में रोटियों पर ताले लगने वाले हैं, रोटियों की कालाबाजारी शुरू होने वाली है। आपने देखा होगा कि अभी आने वाले समय में, वर्तमान समय चल रहा है, कुछ दवाओं की कालाबाजारी चल रही है। अगर दवाओं की कालाबाजारी से इस देश में आपातकाल जैसे इस प्रकार के
हालात खड़े हो सकते हैं। तो जब भूख पर ताले लग जाएंगे, रोटी पर ताले लग जाएंगे, रोटी तिजोरियों में बंद हो जाएगी, तो आने वाले समय में किस प्रकार के हालात होंगे। तो ये हमारे बेटे तो सरहदों पर रक्षा करते हैं, इस देश का किसान पूरे देश की रक्षा फिलहाल करने का काम कर रहा है, पूरे देश की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जो भीड़ कम हुई है क्या वापस लौट पाएगी? ये पूरी भीड़ आने वाली है। अभी तो हमारा क्या नाम, ये जो एक महीना हमारा आता है, आप लोग सभी सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि इसमें गेहूं कटता है, ईख बोता है और कुछ ईख खड़ा भी है, मिल अभी बंद नहीं हुए हैं। तो एक मिल पे डालना है, गेहूं काटने हैं, भूसा अपने घर में डालना है, अनाज अपने घर में डालना है और उसके बाद हमें ईख बोना है। ईख बोने के बाद आप लोग देखना कि मई का 2 हफ्ते बीत जाने के बाद इस बॉर्डर पर इतनी भीड़ आने वाली है जैसी भीड़ आंदोलन की शुरुआत में या फिर 28 जनवरी की रात में। और उसके बाद में आप लोगों ने देखना काम क्या होगा, इतनी भीड़ यहाँ पर अपार जनसमूह यहाँ पर लौटने का काम करेगा। या मनोबल टूट गया किसानों का मनोबल कोई तोड़ ही नहीं सकता। किसान तो वो है कि जिसकी पूरी फसल ओलावृष्टि में बर्बाद हो जाती है, जिसकी पूरी फसल में आग लग जाती है, जिसकी फसल का दाम नहीं मिल पाता है, लेकिन वो फिर भी इसी इच्छा के साथ, दुगनी मेहनत के साथ अपनी फसल को पैदा करने का काम करता है कि आने वाले समय में अब की बार फसल पिट गई तो आने वाली फसल वो जोरदार तरीके से इससे अच्छी पैदा करेगा और अपने बच्चों को और पूरे देश को खिलाने का काम करेगा। तो देश के किसान का मनोबल तो ओलावृष्टि, प्राकृति, इस देश की सरकारें वे नहीं तोड़ पाई। तो इस देश के 5 महीनों में देश के किसानों का मनोबल टूट जाना ये तुच्छ सी बात है, ये मुझे हजम नहीं होती। क्या लगता है किसान नेता सही से रणनीति नहीं बना पाए, सरकार नहीं छुप पाई? किसान नेता अच्छी रणनीति बना रहे हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में फिलहाल पूरा बॉर्डर, तीनों बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है और रणनीति तो इतनी अच्छी की बार बनाई है कि आप लोगों ने सुना भी होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि हम लोग संसद पर अपना फसल बेचने वाले हैं। तो जब संसद पर फसल बिकेगी और जब मोदी जी कह रहे थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो संसद पर जब फसल बेचने जाएंगे तो तब पता चलेगा कि एमएसपी कितनी थी, कितनी है और कितनी रहेगी। रणनीति पहले से अच्छी बनती आ रही है और इससे भी आने वाले समय मुझे लगता है कि बयान तो देते हैं पर बदल भी जाते हैं ना। बदल कौन से बयान पे बदल गए? मुझे तो नहीं लगता किसी बदले। हम लोगों ने कहा कि टैक्स परेड निकालेंगे, परेड निकाली। अब संसद मार्च की बात करें, संसद मार्च पे जाएंगे। अब तो कैंसिल हो गया संसद मार्च का। तो दिल्ली में लगातार लॉकडाउन, कोरोना की गाइडलाइंस इन लोगों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश में, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपातकाल की, घोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। इस देश का छात्र, नौजवान, बेरोजगार अगर आंदोलन करना चाहता है तो कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया जाता है। अगर इस देश का किसान अपना मांग मांगने के लिए संसद जाना चाहता है तो कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला दिया जाता है। हम लोगों ने पहले भी कहा था, हम संविधान के दायरे से बाहर जाकर आंदोलन नहीं करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर पूरे होशो हवास में और पूरे संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे। जब कोरोना गाइडलाइंस हट जाएंगे तब लोग। अब आप दिल्ली तो जा नहीं सकते, दिल्ली तो जा नहीं सकते, लगातार लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कहा था कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और 2022 में विधानसभा चुनाव है। सुन लीजिए, अगर इन लोगों को दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली के रास्ते में और उत्तर प्रदेश के रास्ते में किसान बैठा है, इनसे बात करने के बगैर आप लोग दिल्ली नहीं जा सकते। आप बार बार यूपी की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, क्या विकल्प मिल गया आपको? विकल्प तो मिले रखे हैं, ये नहीं कोई और सही, कोई नहीं कोई और सही। जो किसान कमेरे मजदूर, किसान तो कंफ्यूज है ना, जो हमारे पास आकर किसान कमेरे मजदूर की बात करेगा, जो किसान का बेटा होगा, जो हमारे क्षेत्र का होगा, जो किसान मजदूर का बेटा होगा, उससे बोल रहे हैं। ये सरकार आपने चुनी थी, ये भी मजदूरों की, किसानों की बात करती थी। तो पहली सरकार उसे प्रताड़ित हो गए थे, इन लोगों के मुंह में आ गए थे। अब किसान का मेरा मजदूर बिल्कुल जागरूक हो चुका है। ये लोग अब की बार किसानों के बेटे को वोट करने का काम करेंगे, ना कि किसी पार्टी, किसी नेता के चक्कर में अगर वोट करेंगे। अब की बार वोट करेंगे तो किसानों के बेटे को वोट